बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग अब वेकेशन पे हैं और आप लोगों का मंथ ऑफ मई जो है वो स्टार्ट हो चुका था। मंथ ऑफ मई का जो फर्स्ट चैप्टर था बेटा वो आपका था जो कि मैंने आप लोगों को करवाया था, वो ग्रोथ एंड मूवमेंट इन लिविंग थिंग था। ठीक है, मंथ ऑफ मई का एक चैप्टर। और सेकंड चैप्टर था एयर एंड वाटर, जो कि हम इस वेकेशन की वजह से आपका कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो यहाँ पे एक वीडियो आपको सेंड की जा रही है जिसमें तमाम एक्सप्लेनेशंस हैं। बहुत गौर से इस एक्सप्लेनेशन को सुनना है, समझना है। ठीक है, और एंड में इसकी एक्सरसाइजेस हैं। चैप्टर नंबर 6 है एयर एंड वाटर। मैं आपको इसकी तमाम एक्सप्लेनेशन देती हूँ और उसके बाद मैं इसकी आपको क्वेश्चन आंसर और फिंगर ब्लैंक्स भी शो कर दूँगी। आप इसको अपनी कॉपी पे, साइंस की कॉपी पे नीट एंड क्लीन इसको उतार के लाएंगे। ठीक है, राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए और बहुत सफाई के साथ काम कीजिएगा। ये आपका चैप्टर है यूनिट 6 एयर एंड वाटर। सबसे पहले आपका टॉपिक है एयर। द अर्थ इज़ सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है, हमारे इतराफ जो सराउंडेड है, सराउंडेड का मतलब होता है हमारे चारों तरफ एक हवा की एक लेयर मौजूद है, एयर की एक लेयर मौजूद है जो कि मिक्सचर ऑफ गैसेस है। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। मिक्सचर का मतलब होता है बेटा जिसमें बहुत सारी गैसेस शामिल होती हैं। ठीक है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं उसको मिक्सचर कहते हैं। तो मिक्सचर ऑफ गैसेस है, गैसेस का मिक्सचर है। It consists of almost 4/5 nitrogen, 1/5 oxygen and a little carbon dioxide। ठीक है, and dust and water vapor। इसके अंदर जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारा जो लेयर ऑफ एयर है, इसमें मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं जिसमें नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, डस्ट है, वाटर वेपर है एंड ऑक्सीजन है। ठीक है, इसके अलावा इट आल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर गैसेस। इसके अलावा छोटी तादाद में, छोटी मकदार में, छोटी क्वांटिटी में, स्मॉल क्वांटिटी में आपको और मुख्तलिफ गैसेस भी नज़र आएंगे जैसे कि आर्गॉन एंड हीलियम। एयर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग थिंग। नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर इज़ यूज फॉर मेकिंग केमिकल कंपाउंड्स कॉल्ड नाइट्रेट। एयर जो है बेटा तमाम लिविंग थिंग लाइक एनिमल्स, लाइक प्लांट, लाइक ह्यूमन बीइंग, इन सब के लिए एयर बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन from the air is used for making chemical compounds called nitrate. Nitrate are added to the soil as fertilizer. नाइट्रेट जो है बेटा ये जो है वो एक केमिकल्स है। नाइट्रोजन जो है वो हमारी एयर में शामिल है जो कि यूज़ होता है एक केमिकल बनाने में, केमिकल कंपाउंड बनाने में, जिसको नाइट्रेट कहते हैं। और ये सॉइल को फर्टिलाइज़ करता है। फर्टिलाइज़ का मतलब ये होता है सॉइल को कारआमद बनाता है, क्योंकि सॉइल में प्लांट ग्रो करता है और जितनी ज़्यादा सॉइल फर्टिलाइज होगी उतनी ज़्यादा प्लांट बहुत बेहतर तरीके से ग्रो कर सकेंगे। अब ये पिक्चर देखिए, इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें वाटर वेपर इन द एयर फॉल ऑन रेन। पानी के जो वाटर वेपर्स हैं वो रेन की सूरत में नीचे गिर रहे हैं। ठीक है, फिर ऑक्सीजन आपको नज़र आ रही है, जो कि ऑक्सीजन का मतलब क्या है कि ये एक इम्पॉर्टेंट गैस है बेटा जो कि हेल्प करती है लिविंग थिंग के लिए ब्रीथ का। हम तमाम इंसान और जानवर जो हैं वो ऑक्सीजन गैस की मौजूदगी में सांस लेते हैं एंड स्टे करते हैं ताकि वो ज़िंदा रह सकें। ठीक है, अगर ऑक्सीजन गैस नहीं होगी तो हम स्टे नहीं कर सकते। इसके अलावा किसी भी चीज़ को बर्न करने में, जलाने में ऑक्सीजन गैस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। ठीक है, फिर आप देखिए प्लांट है। कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज़ यूज बाय प्लांट टू मेक देयर फूड। हमें जैसा कि ऑक्सीजन गैस की ज़रूरत पड़ती है, इसी तरीके से प्लांट को बेटा कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से वो अपना जो फूड है वो रेडी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है ब्रीथिंग। लिविंग थिंग ब्रीथ ऑल द टाइम। हम तमाम टाइम यानी 24 आवर्स हम ब्रीथ करते हैं, हम सांस लेते हैं। दे नीड ऑक्सीजन। इसके लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है टू प्रोड्यूस एनर्जी। और जो कि हमें एनर्जी, जो कि ऑक्सीजन क्या करता है, हमें एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ग्लूकोज फ्रॉम फूड कंबाइन विद द ऑक्सीजन that they breathe in from the air. They breathe out carbon dioxide and water vapor. Heat energy is also produced. ठीक है, अब क्या होता है जब हम सांस लेते हैं बेटा, तो इस सूरत में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक्सहेल करते हैं। ठीक है, जो कि प्लांट को ज़रूरत पड़ती है।
अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बर्निंग। बर्निंग क्या है? अ कैंडल नीड ऑक्सीजन टू बर्न। किसी भी, जैसे हम कैंडल जलाते हैं ना, या हम कोई भी कुकिंग करते वक्त चूल्हा जलाते हैं, तो इसके लिए जो बर्निंग जो होती है, बर्न करते हैं, उसके लिए ऑक्सीजन गैस बहुत ज़रूरी है। कैंडल वैक्स कंबाइन विद ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। कैंडल क्या करता है, उसका जो वैक्स क्या करता है, वो एयर से ऑक्सीजन को लेता है। इट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। इट गिव ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। और क्या क्या वो देता है? जब हम कैंडल जलाएंगे, कैंडल को बर्न करेंगे, तो उससे क्या होगा? एनर्जी मिलती है और लाइट मिलती है। ठीक है। उसके बाद वेंटिलेशन। वेंटिलेशन का जो प्रोसेस है बेटा, उसमें ये होता है कि रूम में जो हॉट एयर होती है वो रिलीज़ होती है, और कूल एयर जो होती है वो आती है। वार्म एयर हैज़ लो प्रेशर। जो वार्म एयर होती है वो लो प्रेशर की होती है, एंड इट इज़ लाइट इन वेट। और उसका जो वेट होता है वो बहुत लाइट होता है। और कूल एयर हैज़ हाई प्रेशर एंड इट इज़ हैवी। और जो कूल एयर होती है बेटा, वो मतलब ये होता है कि वो हैवी होती है। ठीक है। वार्म एयर स्प्रेड आउट एंड राइज वाइल कूल एयर सिंक। क्या होता है कि जो गर्म हवा जो होती है ना, वो स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है। ठीक है। जबकि ठंडी हवा जो होती है वो सिंक करती है, बैठ जाती है। व्हेन वी स्विच ऑन अ हीटर। जब आप अपने रूम का हीटर का स्विच ऑन करते हैं, द एयर बिकम हॉट। तो हवा क्या होती है? वो गर्म हो जाती है। एंड इट राइज, और वो ऊपर की तरफ उठती है। देयर मस्ट बी एन आउटलेट फॉर द वार्म एयर इन escape, otherwise the people inside the room would not have enough air to breathe। और अगर ये प्रोसेस ना हो तो क्या होता है कि जो रूम में जो भी लोग बैठे हैं, उनका वहाँ पे सांस लेना हवा में मुश्किल हो जाता है। देयर मस्ट विंडो एंड वेंटिलेटर्स इन बिल्डिंग सो दैट द एयर कैन कम इन एंड गो आउट ईजिली। तो क्या होता है कि वेंटिलेशन के लिए एक विंडोज़ होती हैं, जिसकी वजह से जो हॉट एयर होता है वो रूम से बाहर चले जाता है, और जो कूल एयर होती है वो रूम के अंदर आती है, और ईजिली क्या होता है? वेंटिलेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन क्या होता है बेटा? एयर पॉल्यूशन ये होता है कि एयर के अंदर जो भी ऐसी स्मोक होता है, गाड़ियों का धुआं होता है, फैक्ट्रीज़ का धुआं होता है। आपको इस चैप्टर में आपको नज़र आएगा कि किस तरह गाड़ियों का जो स्मोक होता है वो एयर में जाके एयर को क्या करता है? पॉल्यूट कर देता है। एयर इन द कंट्री साइड इज़ फ्रेश एंड क्लीन। फ्रेश एयर कंटेन ऑक्सीजन विच इज़ नीडेड बाय ऑल लिविंग थिंग। फ्रेश एयर की बेटा तमाम लिविंग थिंग को बहुत नीड होती है, जिसकी वजह से वो ज़िंदा रहते हैं। The air in town and cities contain many substances that can harm living thing. Burning coal and oil produce harmful gases such as sulfur dioxide. Other gases and chemicals come from factories, chimneys. अब क्या होता है? फैक्ट्रीज़ की चिमनीज़ में जब कोई वर्कर्स काम करते हैं वहाँ पे लोग, तो वहाँ की चिमनीज़ से जो स्मोक निकलता है उसमें सल्फ़र डाइऑक्साइड, लेड और दूसरे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, जो कि क्या होता है? इंसान की ब्रीथिंग के लिए डेंजरस होते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एसिड रेन। पॉइजनस गैस एंड केमिकल इन द एयर मिक्स विथ रेन वाटर टू प्रोड्यूस एसिड रेन। एसिड रेन उसे कहते हैं बेटा, जब फैक्ट्रीज़ की चिमनी से कोई भी मतलब केमिकल्स बर्न होती हैं, तो उससे फ्यूम्स जो होते हैं वो एयर में शामिल होते हैं, और जो फ्यूम्स जो एयर में शामिल होते हैं, जब वो रेन में शामिल हो जाएं, बारिश के पानी में मिक्स हो जाते हैं, तो उससे जो बारिश होती है उसको एसिड रेन कहते हैं। Poisonous gas and chemicals in the air mix with rainwater to produce acid rain. Acid rain kills trees and harm fishes and water plant. एसिड रेन क्या होता है बेटा? ये दरख्तों के लिए और जो आपका जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं लाइक फिश, टर्टल्स, इनके लिए, एंड वाटर प्लांट होते हैं उनके लिए बहुत डेंजरस होती हैं। हाउ कैन वी रिड्यूस पॉल्यूशन? हम कैसे पॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं? एज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन द टाउन एंड सिटीज़ इन इंक्रीजिंग, द नंबर ऑफ फैक्ट्रीज, कार एंड लॉरीज इज़ आल्सो इंक्रीज। ठीक है। डे बाई डे क्या होता है बेटा कि नंबर ऑफ पीपल्स जो होते हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और इसकी वजह से फैक्ट्रीज़ भी बढ़ रही हैं, कार्स, लॉरीज भी बढ़ रहे हैं। तो क्या इनकी वजह से इन सब का जो पॉल्यूशन है वो एयर में जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग
जो है वो इल हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, ठीक है। तो ऑल दिस थिंग्स आर लीडिंग टू एन इंक्रीज इन एयर पॉल्यूशन विच कॉज मैनी इलनेस। वी शुड ट्राई टू रिड्यूस पॉल्यूशन। कैसे कर सकते हैं हम क्या कर सकते हैं कि हम अपनी कार में, लॉरीज़ में शुड बी फिल्टर्ड, चिमनीज शुड बी टॉल सो दैट दे कैरी स्मोक, डस्ट एंड वेस्ट गैसेस हेल्प अप इनटू द एयर, ठीक है। एंड नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाटर। वाटर क्या है बेटा? स्टेट ऑफ वाटर क्या है? वो वाटर इज़ फाउंड इन 3 स्टेट ऑफ फॉर्म। सॉलिड वाटर इज़ आइस, यानी सॉलिड वाटर क्या है? बर्फ़ आइस की यानी वाटर की सॉलिड फॉर्म है, ठीक है। वाटर इज़ लिक्विड फॉर्म इज़ वाटर, और वाटर की लिक्विड फॉर्म वाटर ही कहलाती है। वाटर इज़ इन गैशियस फॉर्म इज़ वाटर वेपर, और वाटर की जो गैस फॉर्म है वो वाटर वेपर है। तो वाटर की सॉलिड फॉर्म क्या है? आइस है। वाटर का लिक्विड फॉर्म क्या है? वाटर है। और वाटर की गैशियस फॉर्म क्या है? लिक्विड वाटर या वाटर वेपर। वाटर लिविंग थिंग ऑन अर्थ नीड वाटर, एनिमल ड्रिंक वाटर, ठीक है। एनिमल है, हम लोग हैं जो हम पानी पीते हैं। प्लांट नीड वाटर टू लाइव एंड ग्रो, ठीक है। ये भी एक कॉमन सी बात है, प्लांट को भी वाटर की नीड होती है जिससे प्लांट जिंदा रहता है और ग्रो करता है। एंड वी यूज़ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, बाथिंग एंड कुकिंग, ओके। हमें भी पानी की ज़रूरत है बेटा, ड्रिंकिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, बाथिंग के लिए एंड कुकिंग के लिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एयर पॉल्यूशन, ठीक है। हमने एयर पॉल्यूशन पढ़ लिया। अब है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाटर साइकिल। वाटर कैन ईजिली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। पानी जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आसानी से कन्वर्ट हो जाता है। व्हेन द सन वार्म द वाटर ऑफ सीज, रिवर, पॉन्ड एंड लेक इट चेंज इनटू वाटर वेपर। पानी क्या है बेटा? इजीली एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे अगर हम आइस रखें, कुछ टाइम के बाद आइस वाटर की फॉर्म इख्तियार कर लेगा, यानी कि वो सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से क्या होता है, जब सनशाइन होता है, सूरज गर्म होता है, तो सीज का पानी, समंदर का पानी, दरियाओं का पानी, पॉन्ड एंड लेक का पानी जो होता है ना, वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। वाटर वेपर राइज इन द एयर, और वाटर वेपर क्या होता है? एयर में राइज होता है, ऊपर जाता है। एंड एज इट राइज इट कूल एंड चेंज बैक इनटू टाइनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर फ्रॉम क्लाउड्स। अब ये क्या होता है? ये ठंडा होता है और क्लाउड में क्या होता है? क्लाउड में ड्रॉपलेट्स की सूरत में मौजूद होता है। और जब ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, ठीक है, तो फिर ये रेन की सूरत में नीचे आता है। द ड्रॉप देन फॉल टू द ग्राउंड एज रेन, बारिश की सूरत में। रेन मीन्स बारिश, बारिश की सूरत में ये फॉल होता है। इन कोल्ड वेदर द वाटर ड्रॉपलेट इन द क्लाउड, और ठंडे वेदर में क्या होता है कि ये जो बारिश के कतरे, वाटर वेपर्स होते हैं ना, ये और ठंडे हो जाते हैं और बाज़ दफ़ा ये फ्रीज़ हो जाते हैं। और उस सूरत में क्या होता है? हेल एंड स्नो, बर्फ़बारी होती है। और हेल जो होता है, जो जिसको आप बर्फ़ की सॉलिड फॉर्म होता है, उस सूरत में ये, उसकी सूरत में ये ज़मीन पे गिरते हैं। अब आपके क्वेश्चन आंसर है बेटा। इस क्वेश्चन आंसर को बहुत नीट एंड क्लीन करना। सबसे पहला सवाल है, व्हाट इज़ एयर? एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। ये मैंने आपको बताया था ना कि हवा क्या है, एयर में मिक्सचर ऑफ गैसेस है। नंबर 2, नेम द गैसेस कंटेन इन द एयर। वो कौन कौन सी गैसेस हैं जो कि एयर में कंटेन होती हैं? द गैसेस फाउंड इन द एयर आर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, डस्ट एंड अदर गैसेस। थर्ड है, एक्सप्लेन हाउ प्लांट्स यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं? प्लांट यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड। वो अपने खुराक, अपने खाने को बनाने के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर डी है, वाई इज़ ऑक्सीजन एन इम्पॉर्टेंट गैस? ऑक्सीजन गैस क्यों इम्पॉर्टेंट है? ऑक्सीजन हेल्प लिविंग थिंग टू ब्रीथ, इट आल्सो हेल्प थिंग टू बर्न। तमाम ज़िंदा चीज़ों को सांस लेने के लिए और फिर चीज़ों को जलने में हेल्प करता है। व्हाट इज़ वेंटिलेशन? द कमिंग इन ऑफ फ्रेश एयर एंड द स्केपिंग ऑफ स्टेल वार्म एयर। क्या होता है? फ्रेश एयर का आना और जो वार्म एयर का बाहर जाना वेंटिलेशन कहलाता है। विच काइंड ऑफ पोल्यूशन कैन कॉज डिजीज़ सच एज कैंसर? वो कौन सी ऐसी पॉल्यूशन की काइंड है जो कि डिजीज़ फैलाता है? एयर पोल्यूशन कैन कॉज डिजीज़ लाइक कैंसर। हाउ इज़ एसिड रेन फॉर्म्ड?
ठीक है। पॉइजनस गैसेस and chemicals in air mix with rainwater to produce acid rain. Why do living things need water? किसी भी जिंदा चीज़ों को पानी की कमी क्यों होती है, ज़रूरत क्यों होती है? एनिमल ड्रिंक वाटर, प्लांट नीड वाटर टू लिव एंड ग्रो, ठीक है। वी नीड वाटर फ्रॉम ड्रिंकिंग, वॉशिंग, बाथिंग एंड कुकिंग, ठीक है। ये अब आपको समझ में आया बेटा। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द 3 स्टेट ऑफ वाटर। ये तो सिंपल है। Solid water is ice, liquid water is water, and gaseous form of water is water vapor. How is snow formed? In cold weather, the water droplet in the cloud may freeze and fall as hail and storm. ठीक है। इसके बाद बेटा आपकी fill in the blanks हैं, जो कि मैंने आपको आपकी बुक में के तक है, मैं आपको सिर्फ 5 करवा रही हूँ, ठीक है। नंबर 1 में नाइट्रेट्स है, नंबर 2 में गैसेस, नंबर 3 ऑक्सीजन, नंबर 4 में लेस, एंड नंबर 5 में नॉइज़, एंड नंबर 6 है ऑक्सीजन, ठीक है। ये आप बुक से देख के इसको कीजिएगा। नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइजेस है कि आपको बताया जा रहा है कि हाउ आर द फॉलोइंग पॉइजनस एडेड टू द एयर और वाटर। अगर ये सब जो केमिकल्स हैं ये ऐड हो जाए एयर में और वाटर में, ठीक है, कैसे ऐड हो सकता है? नंबर 1 है कार्बन डाइऑक्साइड, बर्निंग कोल को अगर हम जला दें, कोयले को हम जला दें तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है। सल्फर डाइऑक्साइड, बर्निंग कोल एंड ऑयल इन फैक्ट्रीज, यानी ऑयल और कोयले को फैक्ट्रीज में बर्न किया जाए। लीड, बर्निंग पेट्रोल एंड डीजल इन कार इंजन। केमिकल वेस्टेज, डिस्चार्ज फ्रॉम फैक्ट्रीज, कोई भी केमिकल जैसे फैक्ट्री से डिस्चार्ज होता है वो एयर में और वाटर में शामिल हो जाए तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। जम्स क्या है? फ्रॉम एनिमल एंड ह्यूमन वेस्टेज, ठीक है। ये आप डायग्राम आपको नज़र आ रही है, ये आप डायग्राम बनाएंगे बेटा, और तमाम काम जो है वो नीट एंड क्लीन करेंगे, सही है। और उसके बाद क्या है कि अब आपका मंथ ऑफ मे में एक ही चैप्टर था तो वो आपका कंप्लीट हो गया है, और इसको आप जब आप इंशाल्लाह ताला स्कूल आएंगे 26 मई से, तो इसको आपकी कॉपी में आप इसका एक अच्छा सा प्रॉपर आप इसका वो बनाएंगे, टाइटल पेज बनाएंगे एयर एंड वाटर का, और इसकी डायग्राम मैंने आपको बताई है। एक डायग्राम आपकी ये नाइट्रोजन वाली है जो सामने आपको नज़र आ रही है, एक आप डायग्राम बनाएंगे वाटर साइकिल की, ठीक है। आपकी बुक में मेंशन है, आपकी बुक में ये डायग्राम मेंशन है बेटा। आपको मैं पेज नंबर बता देती हूँ। पेज नंबर 55 में एक स्टेट ऑफ वाटर की डायग्राम है जिसमें सॉलिड आइस है, वाटर जो है वाटर है, और वाटर वेपर जो है वो लिक्विड फॉर्म में मौजूद है, ठीक है। एक आप ये बनाएंगे। पेज नंबर 55 की डायग्राम है, उसमें आपको सिर्फ सॉलिड आइस, वाटर एंड वाटर वेपर की डायग्राम बनानी है। फिर आप आएंगे पेज नंबर 56 में बेटा। पेज नंबर 56 में आपके पास वाटर साइकिल की डायग्राम है, और इसको आप वाटर साइकिल की डायग्राम बनाएंगे, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, बहुत ईजी डायग्राम है, ठीक है। आप बहुत अच्छे से इसको बनाइएगा, और काम बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, काम बहुत अच्छे से कीजिएगा, और इस चैप्टर को याद भी कीजिएगा, ठीक है। और आपको जो वेकेशन वर्क में मैंने आपको बटरफ्लाई, लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई दिया है, लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग दिया है, ये आप कंप्यूटर पेपर पे बनाएंगे बेटा, और इसको अपनी साइंस कॉपी पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो काम बहुत अच्छे से कीजिएगा, और इस चैप्टर्स के मुतालिक अगर कोई भी कन्फ्यूजन है, अगर आपको कोई सवाल या कोई भी टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है बेटा, तो आप मुझसे पूछिएगा, ठीक है। तो अब ये है कि ये आपके दिन बहुत अच्छे से गुजरें, पढ़िएगा और अपना जो सब्जेक्ट है, अपना काम है, उसको कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।